जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और केशव क्लासेस धौलपुर में आपका फिर से स्वागत है। निश्चित मानिए विद्यार्थियों, कभी भी विद्यार्थी को अपनी निरंतरता को नहीं खोना चाहिए। निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। यही विद्यार्थी का पहला लक्षण है, विद्यार्थी का गुण है। निरंतरता बनी रहेगी तो निश्चित ही वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तब मुझे चार पंक्तियां याद आ रही हैं। जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना है दौरे किनारा है फिर सागर ने ललकारा है। जो बैठे रहते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना है दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है। आ जाइए विद्यार्थियों, आपको भी सागर ने ललकारा है। और जो आप लोगों के जो हाथ बंधे हुए थे उन हाथों को खोल लें और जुड़ जाएं पुनः केशव क्लासेस धौलपुर में। उस दिन अपना जो जारी बिंदु था उसका नाम था संज्ञा। और संज्ञा में हम संज्ञा के जो भेद हैं उन्हें हम जान चुके हैं कि संज्ञा के 2 भेद कौन से होते हैं, 3 भेद कौन से होते हैं और 5 भेद कौन से होते हैं। संज्ञा के जो मुख्य 3 भेद हमने जान लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक बार पुनः मैं नाम अंकित कर रहा हूं, ध्यान दें। संज्ञा के प्रकार। इस संज्ञा के जो प्रकार मुख्य वो हमने जाने थे 3, क्योंकि जो 5 भेद थे उन 5 भेद में से हमने उन 5 भेदों में से द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हमने जातिवाचक में शामिल किया था। इस प्रकार हमारे पास संज्ञा के जो मुख्य 3 भेद बचते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद था जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा भेद था वो था भाववाचक संज्ञा। यहां हमने जाना था कि ये जो संज्ञा के जो भेद हैं 2, व्यक्ति और जाति, ये यथार्थवाचक संज्ञा के भेद हैं। और जो यथार्थवाचक में हमने जाना था कि यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। पुनः मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने कि वो यथार्थवाचक के 4 भेद कौन से होते हैं। यथार्थवाचक के भेद। और जो यथार्थवाचक के भेद थे वो 4 थे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा था द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो चौथा था वो था समूहवाचक संज्ञा। ये यथार्थवाचक के 4 भेद थे। इन 4 भेदों को हम जान चुके थे कि ये जो 4 भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक,
इन चार में से जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, यहाँ भी देखें यथार्थवाचक में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये यथार्थवाचक के दो जो भेद हैं वो यहाँ आ गए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जो ये द्रव्य और समूह थे इन्हें हमने दोनों को जातिवाचक में शामिल किया था। इस तरीके से ये दोनों भेद जातिवाचक के भेद माने जाते हैं। तो यहाँ देखें कि जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा हैं ये दृश्य संज्ञाएं हैं। ये जो दृश्य संज्ञाएं हैं यहां आप देख रहे हो कि जो भाववाचक संज्ञा है ये अदृश्य है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों संज्ञाएं हमें दिखाई देती हैं, दृश्य रूप में है। दृश्य है तो ये मूर्त भी होती हैं, इनका कोई ना कोई रूप होता है, आकार होता है। जबकि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये अदृश्य होती हैं। अदृश्य में लिख चुका हूं, अमूर्त होती हैं। कैसी होती हैं? अमूर्त। अमूर्त कहने का अर्थ यह है कि इनका कोई भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। जबकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दृश्य संज्ञाएं हैं, मूर्त संज्ञाएं हैं। तो यहाँ जो संज्ञा के जो प्रकार हैं मुख्य, कैसे मुख्य जो प्रकार हैं वो जो प्रकार तीन निकल करके आए और तीनों के नाम हमारे सामने अंकित हैं। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तीन। ये मुख्य तीन प्रकार हैं। यहां हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इससे हम पढ़ चुके हैं। जो वाचक शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ भी हम आपको बता चुके हैं। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बताने वाला। अरे क्या बताएगा? व्यक्ति के बारे में बताएगा, प्राणी के बारे में बताएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां हमने ये जाना कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, लेकिन कैसा हो? निश्चित होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, शब्द ध्यान रखना है हमें निश्चित, कि निश्चित नाम। और जहां निश्चित नाम का बोध होता है उन संज्ञा शब्दों को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया था। आ जाइए अब संज्ञा का जो दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, उस पर चलते हैं। ये जो पूर्व ज्ञान से हमने आपको जोड़ा कि हमने जो बेकारी शब्दों का जो पहला भाग है संज्ञा, उस संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ जो दूसरा जो भेद है और वो है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी संज्ञाएं होती हैं? ध्यान दें। बेसंज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, कोमा वस्तु, कोमा स्थान, स्थान की जाति
कौमा वर्ग, जाति कौमा वर्ग, कौमा समूह, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान की जाति वर्ग समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, जो हमारा पहला प्रकार था संज्ञा का, जो पहला भेद था व्यक्तिवाचक, वहाँ हमने जाना था कि चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, लेकिन कैसा हो, निश्चित नाम हो, और जो निश्चित नाम होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। एक बात और भी जानी थी हमने कि वे वस्तु स्थान जो संसार में केवल एक हैं, केवल एक, जो केवल एक नाम है, चाहे वो वस्तु चाहे वो स्थान, उन्हें भी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया था। तो यहां जातिवाचक संज्ञा में वे कौन से नाम होंगे जिन्हें हम शामिल करेंगे, ध्यान दें। जैसे वहां व्यक्तिवाचक में हमने एक निश्चित नाम लिखा था व्यक्ति का, मोहन, राम, सीता। यहां हम कह सकते हैं बालक, तो लड़का भी कह सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में लड़की कह सकते हैं। ये जो नाम है बालक, लड़का, लड़की, ये व्यक्ति की जाति का बोध करा रहे हैं हमें, व्यक्ति की जाति, प्राणी की जाति। ठीक ऐसे ही वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने वस्तु का भी निश्चित नाम लिया था। आपको ध्यान होगा हमने उषा पंखा कहा था, जबकि पंखे का बहुवचन बनाया जा सकता है लेकिन उषा पंखा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो यहां हम कह सकते हैं पंखा। वहां हमने वस्तु में एक निश्चित नाम लिया था रीटा मशीन। रीटा मशीन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जबकि मशीन का बहुवचन बनाया जा सकता है। तो यहां हम मशीन लिख सकते हैं, क्योंकि ये मशीन की जाति है। मशीन तो बहुत सारी होती हैं, पंखे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उषा पंखा केवल एक ही है और उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक ऐसे ही रीटा मशीन तो केवल एक ही है, निश्चित नाम है, लेकिन मशीनें बहुत सारी हैं। मशीन का बहुवचन बनाया जा सकता है, पंखे का बहुवचन बनाया जा सकता है। तो यहाँ ये वस्तु की जाति हो गई। ठीक ऐसे ही स्थान, आपको ध्यान होगा व्यक्तिवाचक में हमने निश्चित स्थान का नाम लिया था, चाहे वो कोई गांव का नाम हो, चाहे कोई शहर का नाम हो, चाहे वो किसी जिले का नाम हो, चाहे किसी राज्य का नाम हो, चाहे किसी देश का नाम हो। तो यहां हम कह सकते हैं गांव। ठीक है, ऐसे ही शहर,
राज्य, देश। गांव तो बहुत सारे होते हैं, शहर भी बहुत होते हैं, ठीक है, ऐसे ही राज्य भी कई होते हैं और देश भी कई होते हैं। यहां देख लो आप, कोई निश्चित नाम नहीं है, सभी की जाति बताई जा रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति की जाति हो, चाहे किसी वस्तु की जाति हो, चाहे किसी स्थान की जाति हो। आपको ध्यान होगा, वहां हमने रामायण लिखा था, यहां हम पुस्तक लिख सकते हैं। पुस्तक बहुत सारी होती हैं। वहां हमने व्यक्तिवाचक में ध्रुव तारा लिखा था, यहां हम तारे लिख सकते हैं। तारे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक ऐसे ही वहां हमने हिमालय लिखा था, यहां हम पर्वत लिख सकते हैं। पेन लिख सकते हैं, कलम लिख सकते हैं, बात एक ही है। और भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। सड़कें लिख सकते हैं, और ग्रंथ लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम और भी उदाहरण दे सकते हैं जातिवाचक में। ग्रंथ के बाद मैं लिखना चाहूं तो और भी कई उदाहरण लिख सकता हूं, जैसे नदी। नदी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक में जैसे हमने गंगा नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी, ये नदियों के निश्चित नाम, लेकिन नदी तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं सागर। महासागर। ये बात हमने जान ली कि चाहे वो व्यक्ति की जाति हो, चाहे वस्तु की जाति हो, चाहे स्थान की जाति हो, और जिन शब्दों से हमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक में शामिल किया जाता है। बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं जो जातिवाचक संज्ञा है वो आपकी समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं संज्ञा के अगले प्रकार पर। आ जाइए विद्यार्थियों, संज्ञा के अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि संज्ञा का तीसरा प्रकार है और उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। पूर्व में ही बात कर चुके हम कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं, अमूर्त होती हैं, दिखाई नहीं देती, केवल उन्हें महसूस किया जाता है, केवल महसूस। देखिए संज्ञा का जो तीसरा प्रकार जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा है भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं? वे ही तीन नाम बेसंज्ञा शब्द,
वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान के भाव का बोध कराते हैं। उन्हें भाव, यहां लिख दूं मैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपने जाना कि जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा के दो भेद थे, दोनों ही दृश्य थे, मूर्त थे, जबकि जो भाववाचक संज्ञा है ये अदृश्य है, अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देते, इनका कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, इन्हें केवल महसूस किया जाता है। अब यहाँ भाववाचक में वे कौन से शब्द होंगे जिन्हें भाववाचक संज्ञा में शामिल किया जाएगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक ही शब्द को तीनों संज्ञाओं में शामिल करूंगा, बताना चाहूंगा आपको किस प्रकार। जैसे मैं कहना चाहूं राम, जो राम है, इस राम को हमने व्यक्तिवाचक में शामिल किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो राम है ये निश्चित नाम है किसी व्यक्ति का। अगर इसी राम को मैं जातिवाचक में रखना चाहूं तो मैं इसको लड़का कह सकता हूं। ध्यान दें, लड़का। जब मैंने इसको लड़के में समाहित कर दिया, तब जिस प्रकार मैं कहूं यहां संज्ञा, और इस संज्ञा को हमने किस तरीके से राम को व्यक्तिवाचक में शामिल किया वो आप जान चुके हैं पूर्व में पहले, कि जो राम है ये व्यक्ति का निश्चित नाम है, इसलिए हमने इसे व्यक्तिवाचक में रखा। और इसी राम को जब हमें लड़का कह दिया तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। और इसी लड़के को अगर मैं कह दूं जवान, कि ये लड़का कैसा है? जवान, तो ये जो जवान है ये हो जाएगा भाववाचक। जो राम था आपको दिखाई दे रहा है यहां, इसको हमने व्यक्तिवाचक में रखा, और जब इसी राम को हमने लड़का कह करके संबोधित किया तो वो जातिवाचक संज्ञा बन गया। और फिर उसी लड़के की हमने अवस्था बताई, जवान, इसको जवान को जैसे जवानियां लिख सकते हैं, जवानियां, ये जवान का बहुवचन है, तो ये क्या है? अवस्था।
तो ये किसी व्यक्ति विशेष की अवस्था है, तो इसको हमने रख दिया भाववाचक में। इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो संज्ञा है उस संज्ञा में हमने जो राम व्यक्ति है, जब उसका निश्चित नाम है तो वो तो व्यक्तिवाचक में आ गया, और उसी राम को जब लड़का कहा तो वो जातिवाचक में शामिल हो गया, और उसी लड़के की जब हमने अवस्था बताई कि लड़का कैसा है, जवान है, तो उसको हमने भाववाचक में रख दिया। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं मैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों पर। जैसे मैं कह सकता हूं सुख, ये भाव है, क्योंकि सुख दिखाई नहीं देता, सुख का कोई मूर्त रूप नहीं है, सुख को केवल महसूस किया जा सकता है। जब सुख को हमने भाववाचक में रखा है तो दुख को भी भाववाचक संज्ञा में ही शामिल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार दया, ये भी भाव है, करुणा, कुर्बान, मेहरबानी, इसी प्रकार सुख, दुख, दया, करुणा, कुर्बानी, मेहरबानी, जवानी। ठीक इसी प्रकार और भी भाववाचक शब्द हैं जिन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं। उनसे हमें बोध होता है कि ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वो उदाहरण कैसे होंगे, अदृश्य होंगे, अमूर्त होंगे, उन्हें केवल और केवल महसूस किया जाएगा। इंसानियत, इस प्रकार आप देख रहे हो कि जितने भी जो उदाहरण हमने लिखे हैं ये सभी भाव हैं, सभी भाव हैं। इनमें से कोई भी जो शब्द है उसका कोई मूर्त रूप नहीं है और ना ही वो दृश्य है, इन्हें केवल महसूस किया जाता है। ना तो हमें सुख दिखाई देता है, ना हमें दुख दिखाई देता है, न हमें दया दिखाई देती है, न करुणा दिखाई देती है, न कुर्बान, न मेहरबानी, न जवानी, न इंसानियत। ये शब्द हमें केवल और केवल महसूस होते हैं, क्योंकि ये भाव हैं। क्या है? भाव। तो भावों को केवल क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। तो इस प्रकार ये मैंने जो कुछ उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के, जिन्हें मैंने भाववाचक संज्ञा में रखा, बात समझ में आ गई होगी कि जो दो भेद थे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के, दोनों भेदों को हमने दृश्य में और मूर्त में शामिल किया था, जबकि भाववाचक में जितने भी जो उदाहरण हैं इनको भाववाचक संज्ञा में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? कि ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, यहाँ जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं, ये सभी अदृश्य हैं, अमूर्त हैं। ऐसा करता हूं बात समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं वो तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे आप तीनों ही संज्ञाओं का जो भेद है, अंतर है, उसे देख करके ही पहचान सकें कि अमुक शब्द में, अमुक उदाहरण में कौन सी संज्ञा होगी। एक तरह से मैं पहचान का एक मास्टर स्ट्रोक आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, और वो क्या है?
आ जाइए। संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उनमें जो पहला भेद या प्रकार था उसका नाम था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम जान चुके हैं, जब हमने यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा के 2 मूल रूप पढ़े थे उस समय हमने जाना था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है, दृश्य होती है। दृश्य से अर्थ है दिखाई देती हैं। दूसरी बात, दृश्य होती है और सदैव एक वचन, सदैव एक वचन होती हैं सारी। ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का एक सूत्र मिल गया आपको। इससे आप देख करके ही पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। जैसे मैं लिख सकता हूं मोहन, ये हमने जान लिया इस बात को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि जब किसी व्यक्ति का निश्चित नाम होता है और वो दृश्य होता है और वो मूर्त रूप में होता है, सदैव एक वचन रहता है। ये ध्यान रखें, सदैव एक वचन। इससे मोहन का मोहनो बहुवचन नहीं बन सकता। जब बहुवचन नहीं बनेगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। देखिए, दृश्य, मोहन दृश्य है, सदैव एक वचन, ये एक वचन ही है। इसका अगर हम बहुवचन बनाना भी चाहें तो इस मोहन का बहुवचन नहीं बन सकता। इस तरीके से आप पहचान सकते हो देख करके ही कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। चलिए, दूसरा पहचान का जो सूत्र है वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, जो दूसरा संज्ञा का प्रकार है, भेद है, वो था जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं वो भी दृश्य होती हैं। ये हम जान चुके हैं भली प्रकार से कि व्यक्तिवाचक हो चाहे जातिवाचक हो, दोनों ही यथार्थ के भेद हैं। और जब यथार्थ के भेद हैं तो उन्हें कहां रखा जाता है, दृश्य में। दूसरी बात, ये बहुवचन होती हैं। बहुवचन, ये बहुवचन शब्द होते हैं और एक विशेष अंतर है। वो क्या है, मैं लिख देता हूं, बे एक वचन, बे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, उन्हें भी जातिवाचक, उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया
जाता है। ये विशेष बात ध्यान आपको रखनी है। ये पहचान का हमें दूसरा मास्टर स्ट्रोक मिल गया, ध्यान दें। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो भाववाचक है उसे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं बताऊं आप लोगों को कि जिस प्रकार यहां लिखा हुआ है कि जातिवाचक में उन शब्दों को शामिल किया जाता है जो दृश्य हो और बहुवचन हो, लेकिन मैंने एक तथ्य आपके सामने लिखा है कि वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, जैसे मैंने लिखा पुस्तक। इस पुस्तक का पुस्तकें, बिल्कुल पुस्तकें जो कि बहुवचन है, पुस्तकें जब बन गया तो उस पुस्तकें को भी जातिवाचक में शामिल किया जाएगा। भले ही वो एक वचन है, लेकिन उसका अगर बहुवचन बनता है या उसका बहुवचन बनाया जा सकता है तो ऐसे उदाहरणों को भी जातिवाचक में शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार नदी एक वचन है, लेकिन नदियां अगर उसका बहुवचन बनता है तो उन्हें भी जातिवाचक में शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तीसरा जो मास्टर स्ट्रोक भाववाचक संज्ञा, ये दोनों दृश्य होती हैं, लेकिन यहां जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो अदृश्य होती हैं। पहला विशेष अंतर अदृश्य। भाववाचक के जितने भी उदाहरण होंगे वो अदृश्य होंगे। जिस प्रकार दूसरा जो अंतर है, यहां सदैव एक वचन था व्यक्तिवाचक में, ठीक ऐसे ही भाववाचक संज्ञा में भी उन्हें शामिल किया जाता है। वे उदाहरण वे शब्द ये भी सदैव एक वचन, ये भी सदैव एक वचन होते हैं। ये भी सदैव एक वचन होते हैं, लेकिन एक विशेष तथ्य ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या है समझिए। यहां भी उन शब्दों को, जिन शब्दों का मैं कह सकता हूं वे भाववाचक एक वचन संज्ञाएं जिनका बहुवचन बनाया जा सके, उन्हें भी जातिवाचक में, हाँ सॉरी मैं भूल गया, नहीं, जिनका बहुवचन बनाया जा सके उन्हें भी जातिवाचक में ही शामिल किया जाता है। भाववाचक में नहीं आएंगे वो शब्द, उन्हें जातिवाचक में ही शामिल किया, उन्हें भी जातिवाचक में ही शामिल किया जाता है। ये विशेष जो अंतर है वो मैंने आपके सामने रख दिया है और ये आपको याद रखना है। इस प्रकार ये हमारे पास जो तीनों संज्ञाओं को जो पहचान के जो सूत्र हैं वो मैंने आपके समक्ष बोर्ड पर उल्लेखित कर दिए हैं। तो ध्यान दें, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं और सदैव एक वचन होती हैं। और एक विशेष तथ्य
जो हमें याद रखना है कि बेभाववाचक संज्ञाएं, बेभाववाचक एकवचन संज्ञाएं जिनका बहुवचन बनाया जा सके उन्हें भी जातिवाचक में शामिल किया जाता है। ठीक, यहां भी देखें, हमने कहा था कि जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं ये भी दृश्य होती हैं लेकिन ये बहुवचन होती हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द नहीं लिखा है हमने, विशेष अंतर देखें आप, सदैव, यहाँ सदैव है और यहाँ सदैव है। इस सदैव का जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो सदैव से अर्थ है कि वो हमेशा एक वचन में ही रहती हैं, उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। वे संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में शामिल की जाती हैं। लेकिन यहां जो हमने कहा है कि दृश्य है जातिवाचक में, बहुवचन है, लेकिन वे एक वचन संज्ञाएं जिनका बहुवचन बनाया जा सके तो उन्हें भी जातिवाचक में शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने रखा था पुस्तक, पुस्तक एक वचन है लेकिन उस पुस्तक का बहुवचन बनाया जा सकता है, पुस्तक है, तो उस पुस्तक है जो शब्द है उसको हम जातिवाचक में शामिल करते हैं। ठीक ऐसे ही हमने यहां कहा जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये अदृश्य होती हैं और ये भी सदैव एक वचन होती हैं, लेकिन बेभाववाचक एक वचन संज्ञाएं जिनका बहुवचन बनाया जा सके, जैसे हमने, आपको ध्यान होगा उदाहरणों में हमने रखा था, हमने कहा था कुर्बान, जो कुर्बान है ये एक वचन है लेकिन इस कुर्बान का बहुवचन बनाया जा सकता है कुर्बानियां। जब बहुवचन बनाया जा सकता है कुर्बानियां तो इस कुर्बानियां को फिर भाववाचक में शामिल ना करके जातिवाचक में शामिल किया जाएगा। यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों। जैसे मैं कहूं मेहरबानी, जो मेहरबानी है ये भी भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, लेकिन इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे मेहरबानियां, मेहरबानियां, मेहरबानी से बन गया मेहरबानियां, तो इस मेहरबानियां को भी कहां शामिल किया जाएगा? जातिवाचक में। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वे भाववाचक संज्ञाएं जो हमें बहुवचन में मिलती हैं, जो हमें बहुवचन में उदाहरण मिलते हैं, किसके? भाववाचक संज्ञाएं के, तो उन उदाहरणों को भाववाचक में शामिल नहीं करेंगे, उनको जातिवाचक में शामिल करेंगे। जिस प्रकार यहां लिखा हुआ है कि कुर्बान से हमने क्या बनाया? कुर्बानियां, ये बहुवचन है। अगर कुर्बानियां, मेहरबानियां, जैसे एक और है जवानी से जवानियां, अगर इस प्रकार के आपको शब्द मिलते हैं बहुवचन बने हुए, तो उन बहुवचन शब्दों को, भले ही वो भाव है, उन्हें भाववाचक संज्ञा में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाएगा। यह तथ्य विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अगर बात आपकी समझ में आई हो, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ बातें करें, बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।